Okay student, today we have to learn about ions. Our topic is what are ions. बेटा उसमें मैं आपको बताती हूँ कि हमने जैसे पढ़ा था कि एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें जितने पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में होते हैं उतने ही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। क्लियर? बट क्या होता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो जो ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मोस्टली मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज दीज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं तो उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिवली चार्ज एटम को हम कैटाइंस भी कहते हैं। और नॉन मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। अब वो क्या करते हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन एटम लूज करता है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब एक्सेप्ट करते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं। प्रोटॉन्स, पहले तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर बराबर थे, अब एडिशनल इलेक्ट्रॉन चले गए उनके अंदर, जिसकी वजह से उन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो नेगेटिवली चार्ज एटम्स को हम एनाइंस भी कहते हैं या नेगेटिव आयंस भी कहते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ कि देखिए बुक में तो उन्होंने सोडियम का स्ट्रक्चर इन डिटेल नहीं बनाया। ये देखिए ज़रा, मैं आपको बताऊँ, ये सोडियम एटम का स्ट्रक्चर है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 11 प्रोटॉन है, उसके न्यूक्लियस में 12 न्यूट्रॉन है, मैच नंबर इसका हो गया 23। ठीक है, और 11 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द डिफरेंट ऑर्बिट्स में। फर्स्ट में जिससे हमने पढ़ा था 2 होंगे, सेकेंड में 8, और जो बाकी एक बचा वो ये थर्ड ऑर्बिट में चला गया। ठीक, अब क्या होता है इन केमिकल रिएक्शन, सोडियम विल लूज दिस इलेक्ट्रॉन। जब वो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह बन जाएगा। क्लियर? अब देखेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन 10 रह गए हैं, प्रोटॉन 11 है, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ज़्यादा है ना, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसको हम कहते हैं कैटाइन। अच्छा, तो बेटा सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम कैटाइन भी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ आल्सो नोन एज कैटाइन। सोडियम मेटल है, जिस तरह पहले भी बताया, तो मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन एटम, ये देखें, दिस इज़ नॉन मेटल और इसका एटॉमिक नंबर 17 है। 17 प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 18 है और 17 ही इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 और ये थर्ड वाले में 7 है। क्लियर? अब ये देखें, एक और बात आपको बता दूं कि देखें इसमें ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए देखें ये प्रोटॉन 17 है, इलेक्ट्रॉन भी 17 है, बट न्यूट्रॉन्स आर 18। इसका मैच नंबर क्या हो जाएगा 23, एटॉमिक नंबर होगा 17। अब हुआ यूँ कि जब सोडियम और क्लोरीन का केमिकल रिएक्शन होता है तो सोडियम एटम लूज़ कर देता है इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन वही इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। ये क्लोरीन एटम का स्ट्रक्चर है, देखिए ये न्यूट्रल है। अब जब इसने ये इलेक्ट्रॉन जो इधर से इसने लूज़ किया था, इसने अगर गेन कर ले ये, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हो गए? अब 18, पहले 17 थे, अब 18 हो गए। इलेक्ट्रॉन्स 18 हो जाएंगे, प्रोटॉन 17 ही हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं ना मोर ज़्यादा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज आयन को, नेगेटिवली चार्ज एटम को हम एनाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाइन। और ये बन गया क्लोराइड रेडिकल, क्लोराइड आयन। ये क्या बन गया? क्लोराइड आयन। क्लियर? तो एन एटम विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर नोन एज आयंस। ओके बेटा, यहाँ मैं गलती से शायद 23 कह गई हूँ। ये 17 और 18 प्लस कितना हो जाएगा? 35। इसका मैच नंबर है 35। 23 सोडियम का है। क्लियर? स्टार्ट। टेस्ट योर सेल्फ बेटा करना है, व्हाट इज एन आयन। नेक्स्ट वी हैव टू सॉल्व टेस्ट योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज एन आयन। इसका सिंपल शॉर्ट आंसर तो होगा एन एटम विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज नोन एज आयन। और इन डिटेल ये देखें, यहाँ से आप यहाँ तक ये मार्क कर लें विद दीज एग्जाम्पल्स आल्सो। क्लियर?
क्वेश्चन 2 है, गोल्ड हैज़ एटॉमिक नंबर 79 एंड मास नंबर 197. व्हाट वुड यू फाइंड इनसाइड एन एटम ऑफ गोल्ड? क्लियर? तो बेटा इसका आपने करना है कि ये देखिए कि एटॉमिक नंबर गोल्ड, उसका सिंबल AU है, 79 है, मास नंबर 197 है. ये दोनों बातें हमें क्वेश्चन में से ही पता है. तो जो एक चीज़ रहेगी हमारे पास, हमें पता है कि एटम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है. अभी तक हमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का नहीं पता. ठीक है, तो मास नंबर में हमने देखा था, मास नंबर इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. तो उसी फार्मूले से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम कर सकते हैं. दैट विल बी इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. मास नंबर है इसका 197 माइनस 79, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी 118 इन द गोल्ड एटम. क्लियर? नेक्स्ट है, ऑक्सीजन हैज़ एटॉमिक नंबर 8 एंड मास नंबर 16. ड्रा अ लेबल डायग्राम टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑक्सीजन एटम. तो ये देखिए हमने इस तरह शो करना होता है कि ये सेंटर में न्यूक्लियस को शो करते हैं एंड उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिख देते हैं. देयर विल बी 8 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन, इसलिए इसका मास नंबर क्या होगा 16. और 8 इलेक्ट्रॉन्स ही इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं. फर्स्ट ऑर्बिट में 2 आएंगे ये, और बाकी 6 जो हैं ये देखिए सेकेंड ऑर्बिट में आ गए. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑक्सीजन एटम. क्लियर? नेक्स्ट है, all carbon atoms have atomic number 6, but some have mass number 12 and others have mass number 14. What is the same and different about the structure of these two types of carbon atom? बेटे जिस तरह भी हमने उसमें भी मैंने आपको क्लोरीन के एटम में बताया था कि ये ज़रूरी नहीं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो भी सेम हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं. अब जो नॉर्मल कार्बन पाई जाती है, हाँ मैं बता रही थी कि जो नॉर्मल कार्बन नेचर में पाई जाती है, दैट हैज़ 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन एंड 6 न्यूट्रॉन. ठीक है, तो इसलिए उसका मास एटॉमिक नंबर 6 हो गया, मास नंबर 12 हो गया. बट देयर इज़ अनदर कार्बन हुज एटॉमिक नंबर इज़ 6 बट मास नंबर इज़ 14. अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही होंगे, एटॉमिक नंबर भी दोनों का सेम होगा, लेकिन अब इसमें नंबर, इसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होंगे. यानी जो वो कार्बन का एटम जिसका मास नंबर 14 है उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होंगे. ठीक है, तो दोनों का सम 14 हो जाएगा. बेटा ऐसा भी होता है, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ऐसे एटम्स को हम कहते हैं आइसोटॉप्स. Atoms of the same elements having same atomic number but different mass numbers are known as isotopes. तो हमने ये बताना है कि इनमें सेम क्या, इनमें सेम दोनों एटम्स में सिमिलरिटी ये है कि दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर, मीन्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज सेम इन बोथ द एटम्स. डिफरेंट क्या है इनमें, डिफरेंस इनमें यहाँ से ही आ जाता है कि एक का मास नंबर 12 है, दूसरे का 14 है, एंड दिस डिफरेंस इज ड्यू टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन बोथ दी आइटम्स. दूसरे मास नंबर 14 वाले कार्बन आइटम में 2 न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बन आइटम विद मास नंबर 12. नेक्स्ट बेटा हमने पढ़ना है पीरियोडिक टेबल. इससे पहले डिड यू नो देख लेते हैं. जैसे कि हमने पहले मास नंबर में भी देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत कम होता है कि हमने इसको इग्नोर कर देते हैं, और वैसे भी इनको रिवॉल्व करना होता है न्यूक्लियस के गिर्द, तो इनको लाइट भी होना चाहिए. तो इनकी आपको कंपैरिजन बताऊं कि 1836 इलेक्ट्रॉन्स का मास एक प्रोटॉन के बराबर है. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितने लाइट हैं एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक इज पीरियोडिक टेबल. ठीक है बेटा, एलिमेंट्स हमने पढ़ा. एलिमेंट्स कहते हैं कि हमारी बुक में लिखा है 100 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, बाद में लिखा होता है 109 है. तो मैं आपको बता दूं कि 92 जो एलिमेंट्स हैं दे अकर नेचुरली, और बाकी एलिमेंट्स साइंटिस्ट ने खुद सिंथेसाइज किए हैं लेबॉर्ट्रीज में. क्लियर?
बेटा एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए, कुछ साइंटिस्ट ने सिंथेसाइज कर लिए, तो फिर इनकी सिंबल्स भी दिए, एटॉमिक नंबर, इनके मास नंबर फाइंड आउट किए, प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट की, फिर इनकी अरेंजमेंट का भी एक मसला आन पड़ा। फिर साइंटिस्ट ने इनको एक देखें टेबल की फॉर्म में अरेंज किया, जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। दिस इज़ द पीरियोडिक टेबल इन विच द एलिमेंट्स आर अरेंज। अब किस तरह अरेंज किया, ऐसे ही नहीं पकड़ के अरेंज कर लिए, किसी कानून कायदे के तहत किया, किसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किया। द पीरियोडिक टेबल डिस्प्लेस ऑल द एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। यानी अगर हम देखेंगे, देखें आप पहले कि ये पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजेंटल रोज है, जिनको हम क्या कहते हैं, ये देखिए फर्स्ट ये हो गई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7, और इनको हम कहते हैं पीरियड्स। देन वी कैन से देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल, और 8 ग्रुप्स हैं। वर्टिकल कॉलम्स ये जो हैं बेटा, ये वाले, इनको हम ग्रुप्स, क्लियर, ये हैं ग्रुप्स। तो एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज लाई इन द सेम ग्रुप। ये देखिए बेटा, ये ग्रुप 1 और 2, और ये जो ये ज़िगज़ैग सी लाइन है, ये सारी, ये इस साइड पे इसके सारे ये मेटल्स हैं, और दीज आर नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। ये एलिमेंट्स हैं, इनकी क्लासिफिकेशन की है। देखिए सोना, चांदी, लोहा, आयरन जो हमारे घरों में है, जिंक, कॉपर, ऑल दीज आर मेटल्स। मेटल्स की ये प्रॉपर्टीज़ है कि ये डक्टाइल्स है, मेलिएबल हैं, सोनोरस होती हैं, और इनकी शाइन है, लस्टर है, ठीक है ना। मोस्टली सॉलिड होती हैं। मरकरी सिर्फ ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, और नॉन मेटल्स आर मोस्टली अकर्स इन गैसियस स्टेट्स, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारी अब, ठीक है। तो और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, मेटल्स गुड कंडक्टर होती हैं। बस इतना सा मैं आज आपको बताती हूँ। दूसरा ये देखें, डिड यू नो में लिखा है कि कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये गौर करें, ये यार है कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। दीज 3 मेटल्स आर नोन एज क्वाइनिश मेटल्स, क्योंकि बेटा ये नॉन क्रोसिव होती हैं, अनरिएक्टिव होती हैं। आपने देखा होगा कि अब पहले ज़माने में तो प्योर इनके सिल्वर के या गोल्ड के भी कॉइन्स बनते थे, लेकिन हमारे माँ पापा हम उसको अलॉय बना के फिर बनाते हैं। तो कॉइन्स ज़्यादातर इन 3 मेटल से बनते हैं, ताकि वो ज़्यादा, क्योंकि ये अनरिएक्टिव है और नॉन क्रोसिव है।